काला आसमान, घने बादल, जंगल के बीच गूंजती हंसी। हा, देखो निकम्मा आ गया। अरे इसे मत बुलाओ, काम बिगाड़ देगा। कमजोर है, बेकार है, बोझ है। जंगल के बीच खड़ा था एक दुबला पतला गधा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन होठों पर चुप्पी। हर दिन यही होता, कोई सींग मारता, कोई धक्का देता, कोई उसे सूखी घास तक नहीं खाने देता। वो बोलना चाहता था, लेकिन हर बार शब्द गले में अटक जाते। एक दिन जंगल के बीच सभा लगी। शेर राजा ऊंचे पत्थर पर बैठा था। हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण सब मौजूद। शेर गरजा, जंगल में सिर्फ ताकतवर रहेंगे, कमजोरों के लिए यहाँ जगह नहीं। सबकी नजर गद्दे पर गई। लोमड़ी बोली, ये रोज गलती करता है। भालू हंसा, काम इसे जंगल से बाहर निकाला जाए। चलो इसे जंगल से बाहर ले जाओ। हाँ, दूर तक ले चलते हैं। मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन किसी ने सुना नहीं। शेर ने फैसला सुनाया, आज से ये जंगल का हिस्सा नहीं। भीड़ ने धक्का दिया, किसी ने ठोकर मारी, किसी ने कहा जाओ, जहाँ जाना है जाओ। और उस दिन गधा जंगल छोड़ गया। रात थी, तेज हवा चल रही थी, बारिश की बूंदें उसकी पीठ पर गिर रही थीं। वो चलता रहा, जब तक जंगल की आवाज़ें पीछे न छूट गईं। दूर, बहुत दूर एक सुनसान नदी बह रही थी। वहीं वो रुक गया। शायद यहाँ कोई मुझे नहीं निकालेगा। उसने सूखी घास इकट्ठी की, नदी किनारे छोटा सा ठिकाना बना लिया। दिन गुजरने लगे। अब कोई मजाक नहीं उड़ाता था, लेकिन कोई बात भी नहीं करता था। अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एक शाम सूरज डूब रहा था, नदी का पानी सुनहरा हो गया था। तभी पीछे से भारी कदम। जंगल से निकाला गया गधा। ये रहा यहाँ। भैंसा, तुम यहाँ कैसे? डर मत, मैं यहाँ हूँ। सब तुम पर हंसते हैं, पर कुछ खास बात है जो मुझे तुम्हारे पास खींचती है। तुम सच में मेरे पास हो। लेकिन चेहरे पर अजीब सी उदासी। गधा पीछे हट गया। डर मत, भैंसे ने कहा, मैं तुझे मारने नहीं आया। तू यहाँ क्या कर रहा है? गधे ने धीमे से पूछा। भैंसा हंसा, वही जो तू, ठुकराया हुआ हूँ। गधा चुप। भैंसा बैठ गया। जंगल में ताकत की पूजा होती है, लेकिन अगर तू अलग है तो लोग तुझे निकाल देते हैं। तुझे तो ताकतवर लगते हो, गधे ने कहा। भैंसा मुस्कुराया, ताकत शरीर की नहीं, दिल की देखी जाती है, और वहाँ मैं अकेला हूँ। दोनों चुप हो गए। उस दिन पहली बार गधे को लगा वो अकेला नहीं है। दिन बीतने लगे। अब दोनों साथ नदी किनारे रहते। भैंसा लकड़ी लाता, गधा घास इकट्ठी करता। धीरे धीरे उनकी छोटी सी दुनिया बस गई। लेकिन गधे के दिल में अब भी एक खाली जगह थी। एक रात हवा में अजीब सी गूंज उठी, तुम बेकार नहीं हो। गधा चौंक कर उठा। तूने सुना? उसने भैंसे से पूछा। क्या? भैंसा बोला। फिर वही आवाज़, नदी के पानी से आती हुई। गधा धीरे धीरे किनारे पहुंचा। पानी हल्का चमकने लगा, और फिर नदी से उभरी एक आकृति। लंबे चमकते बाल, आंखों में समुद्र जैसी गहराई, आधा शरीर इंसानी, नीचे चमकती मछली की पूंछ। गधा सांस रोककर खड़ा रह गया। सच की हमेशा जीत होती है। एक दिन तेरा भी आएगा। तू डर मत, सब ठीक होगा। दूर से भैंसा आता दिखाई देता है। गधे ने पूछा। हाँ, लेकिन दिल कहीं भी रह सकता है। उस रात पहले तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मुझे भी तुम भोले नटखट लगते हो। तुम कौन हो? मैं एक गधा हूँ। तुम कौन हो? मैं एक जल परी हूँ। क्या तुम सच में पानी के अंदर रहती हो? हाँ। रो मत, एक दिन तेरा भी आएगा। कह रही है तो शायद दुनिया गलत थी। अब हर रात जल परी आती, तीनों बातें करते,
गधे के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। वो हंसता, सपने देखता, भविष्य की बात करता। लेकिन एक रात नदी का पानी अचानक उथल पुथल होने लगा। आसमान में बिजली चमकी। जल परी घबराई हुई थी। मुझे जाना होगा। क्यों? गधे ने पूछा। समुद्र की रानी को हमारे बारे में पता चला। हम तेरे साथ हैं। हाँ हाँ, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। गधे, तुम खुद को साबित कर लेना। जल परी की आंखें भर आईं। पानी की दुनिया के नियम अलग हैं। जमीन वाले वहाँ नहीं जी सकते। पानी से अजीब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छोड़ दो मुझे और अपने आप को साबित करो। दूंगा। वो रो पड़ी। अगर मुझसे सच में प्यार है तो खुद को साबित करना, मेरे लिए नहीं अपने लिए। अचानक तेज लहर उठी और वो गहरे। जलपरी, तुम चली गई। गधा, हिम्मत रख। हम उसे बचाएंगे। पानी के नीचे जाकर हम खुद भी मर सकते हैं। इस बार मैं भागूंगा नहीं। उसे बटाऊंगा। धन्यवाद। अगर तू जाए तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। ठीक है, साथ चलेंगे। गधे ने नदी की तरफ देखा। मैं पहले ही सबकी नजरों में मर चुका हूँ। अब डर किस बात का? हवा तेज हो गई। नदी की गहराई काली दिखने लगी। भैंसा धीरे से बोला, अगर तू जाएगा तो मैं भी साथ आऊँगा। गधे ने उसकी तरफ देखा। ये रास्ता आसान नहीं होगा। भैंसा मुस्कुराया। हम आसान रास्तों के लिए नहीं बने। दोनों नदी के किनारे खड़े थे। गहरा अंधेरा, अज्ञात दुनिया और दिल में जलती उम्मीद। गधा बोला, कल सूरज उगेगा और हम पानी के नीचे उतरेंगे। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। नदी की गहराई दिखती है। काले पानी में हल्की नीली चमक और कहानी यहीं रुकती है। सुबह की पहली किरण नदी पर पड़ी। हल्की धुंध, ठंडी हवा और सामने काला गहरा पानी। गधा पूरी रात नहीं सोया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ फैसला था। भैंसा उसके पास खड़ा था, उसका भारी शरीर, लेकिन दिल अंदर से कांप रहा था। सोच ले, भैंसा बोला, पानी के नीचे मौत है। गधे ने शांत आवाज में कहा, जिंदगी भी कहाँ थी मेरे पास। दोनों ने जंगल से जुटाए सामान को देखा। मोटे पेड़ के तने से बना तैर। 2 थैलियां तैयार हैं। ये बड़े पत्ते और मजबूत बेलें भी रख लो। अगर ये टिंसा की तरह काम कर गई तो पानी के नीचे हमारा काम बन जाएगा। थोड़ी देर सांस ली जा सके। भैंसा हंसा, हमें देख, 2 ठुकराए हुए जानवर समुद्र जीतने चले हैं। गधा मुस्कुराया, ना, खुद को जीतने, और बिना एक शब्द और कहे गधा पानी में कूद गया। भैंसा उसके पीछे। पहला झटका ठंड का था, पानी बर्फ जैसा। दूसरा झटका अंधेरा। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, रोशनी कम होती गई। अजीब मछलियाँ तैरती दिखीं, नीली चमकती जेली जैसी आकृतियाँ, लंबे दांत वाले। ये क्या है? पानी में बहुत अजीब चीजें हैं। चिंता मत कर, हम संभल कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो यहाँ है। दोनों नीचे उतरते गए। अचानक सामने एक विशाल चमकता दरवाजा दिखा। मोती और सीपियों से बना महल। यही होगा, गधे ने कहा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, 4 बड़ी मछली सैनिक सामने आ गई। उनकी आंखें लाल, हाथों में नुकीले भाले। रुको, एक ने गरज कर कहा, जमीन वालों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं। भैंसा आगे बढ़ा, हम लड़ने नहीं आए। मछलियाँ हमला करती हैं। भैंसा अपने भारी शरीर से उन्हें रोकता है। पानी में जोरदार टक्करें। गधा मौका देखकर महल के अंदर घुस जाता है। अंदर का दृश्य, चमकदार दीवारें, मोती की रोशनी और बीच में एक बड़ा कांच का पिंजरा। उसके अंदर जल परी, कमजोर लेकिन जिंदा। गधा पास जाता है। मैं आ गया। जल परी की आंखों में आंसू। तुम क्यों आए? क्योंकि इस बार मैं खुद को छोड़ नहीं सकता। अचानक महल कांपता है। गहरी आवाज गूंजती है, रुको। समुद्र रानी प्रकट होती है। लंबा कद, चमकती नीली आंखें, हाथ में त्रिशूल। एक ठुकराया हुआ जमीनी जानवर।
समुद्र की रानी को चुनौती देगा? गधा कांपता है लेकिन पीछे नहीं हटता। मैं चुनौती देने नहीं आया, मैं उसे लेने आया हूँ। समुद्र रानी हंसती है। तुम कमज़ोर हो, तुम्हें अपनी दुनिया ने निकाल दिया। गधे की आंखों में आग। हाँ, निकाल दिया, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं। मैं खुद चला था। भैंसा अंदर घुस आता है, घायल। हम कमज़ोर नहीं, बस अकेले थे। रानी त्रिशूल उठाती है। पूरा महल कांपता है। अगर इसे ले जाना है तो एक कीमत देनी होगी। गधा आगे बढ़ता है। मैं महारानी, इस बेचारे को जाने दो। अच्छी गाड़ी देने की। कृपा महारानी। तुम अपनी जान दोगे उसके लिए? गधा शांत है। नहीं, अपने लिए। मैं डर कर जीते जी मर चुका हूँ। आज डर खत्म करना है। कुछ पल के लिए सन्नाटा। रानी त्रिशूल नीचे करती है। तुम्हारी जान नहीं लूंगी, लेकिन एक सच बताऊंगी। वो हाथ उठाती है। महल की दीवारों पर दृश्य उभरता है। जंगल का वही शेर, लोमड़ी, फैलू, वे सब अब सूखे जंगल में लड़ रहे हैं। पानी खत्म हो चुका है। नदी सूखने लगी है। रानी कहती है, ये नदी समुद्र से जुड़ी है। अगर तुम इसे तोड़ोगे, तुम्हारा जंगल मर जाएगा। गधा चौंकता है। क्या मतलब? तुम जलपरी को ले जाओगे तो नदी का संतुलन टूटेगा, जंगल सूख जाएगा। भैंसा धीरे से कहता है, हम सब मर जाएंगे। जलपरी गधे की तरफ देखती है। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी छोड़ने का भी होता है। गधे का दिल टूटता है। वो पिंजरे को छूता है। मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। जलपरी मुस्कुराती है, आंसुओं के साथ। नहीं, अब तुम वो गधा नहीं हो जो जंगल से निकाला गया था। अब तुम वो हो जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो गया। रानी हाथ उठाती है। पिंजरा खुल जाता है। जलपरी बाहर आती है। गधे के माथे को छूती है। अगर नदी बहेगी तो मैं हमेशा यहीं रहूंगी। धीरे धीरे उसका शरीर पानी में घुलने लगता है। गधा चिल्लाता है, नहीं, लेकिन वो रोशनी बनकर पूरे समुद्र में फैल जाती है। महल गायब होने लगता है। भैंसा गधे को पकड़ता है। चल, पानी टूट रहा है। दोनों तेजी से ऊपर तैरते हैं। नदी के ऊपर तेज रोशनी फूटती है। दोनों किनारे पर गिरते हैं, सांसें तेज। कुछ पल बाद नदी सामान्य हो जाती है, लेकिन अब पानी पहले से ज़्यादा साफ, ज़्यादा चमकदार है। भैंसा धीरे से कहता है, वो। गधा पानी को देखता है। उसमें हल्की नीली चमक। वो मुस्कुराता है। आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार दर्द में ताकत है। कुछ दिनों बाद जंगल में सूखा फैलता है। जानवर नदी के पास आते हैं। उन्हें वही गधा दिखता है। अब वो पहले जैसा नहीं दिखता। आंखों में आत्मविश्वास। शेर पास आता है। हमने गलती की। गधा शांत है। हमसे गलती मैं हो बदला गई। लेने नहीं हमने आया। तुम्हें कमजोर समझा। मैं नदी लेकिन तू, बचाने आया। आज जंगल ने अपना सच्चा भैंसा हीरो उसके पहचान लिया। पास खड़ा है, मजबूत, वफादार। गधा कहता है, जिसे तुमने निकाला था, आज वही तुम्हारी प्यास बुझाएगा। बारिश की पहली बूंद गिरती है। नदी बहने लगती है। जंगल बच जाता है। अंतिम डायलॉग, स्लो म्यूजिक। कमज़ोर वो नहीं जिसे दुनिया ठुकरा दे। कमज़ोर वो है जो खुद को ठुकरा दे। कैमरा ऊपर उठता है। नदी में हल्की नीली चमक, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। और कहानी यहीं खत्म होती है, सिर्फ यहीं, जंगल टून टेल्स पर।